भारत का मेक इन इंडिया ब्रह्मास्त्र मचाएगा तबाही। 7 समंदर पार ब्राजील ने भारत से मांगी संजीवनी। ड्रैगन अमेरिका का धंधा होगा बंद। भारत ने खेला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वो दाम जिसने सबको चौंकाया। चीन के बैकयार्ड में भारत की सीधी सेंध। ब्राजील के आसमान पर गूंजेगा भारत की ताकत का डंका। पुराने आकाश को कहा ना, ब्राजील ने मांगा। भारत का नया महायोद्धा आकाश एनजी 80 किलोमीटर दूर से करेगा दुश्मन का सफाया। साल 2025 है और दुनिया का नक्शा बदल रहा है। इस बार खेल का मैदान न बीजिंग है, न मॉस्को, न वॉशिंगटन। इस बार का महाभारत लड़ा जा रहा है 7 समंदर पार लैटिन अमेरिका के दिल में। भारत, जिसे दुनिया कल तक सिर्फ हथियारों का सबसे बड़ा बाजार समझती थी, आज वही भारत बाजीगर बन चुका है। भारत ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा है जिसने दुनिया के बड़े बड़े दादाओं के होश फाख्ता कर दिए हैं। ये चाल चली गई है ब्राजील में। भारत ने ब्राजील के सामने अपना स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम रख दिया है। लेकिन ये कोई मामूली डील नहीं है। भारत ने वो पेशकश की है जिसका जिगरा न चीन के पास है न अमेरिका के। भारत ने कहा, हम तुम्हें सिर्फ मिसाइलें नहीं, हम तुम्हें वो ज्ञान देंगे, वो फैक्ट्री देंगे, वो टेक्नोलॉजी देंगे जिससे तुम खुद आत्मनिर्भर बन सको। ये सुनते ही दुनिया के हथियार बाजार में भूचाल आ गया। लेकिन कहानी में असली भूचाल तो तब आया जब भारत के इस ऑफर के जवाब में ब्राजील ने वो मांग लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ब्राजील ने कहा, हमें आपका पुराना योद्धा नहीं, हमें आपका वो नया ब्रह्मास्त्र चाहिए जो अभी अभी दुनिया के सामने आया है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन, आकाश एनजी। आखिर ये आकाश एनजी क्या बला है? 30 किलोमीटर की जगह 80 किलोमीटर दूर दुश्मन को कैसे भस्म कर देता है ये? और क्यों भारत के इस एक कदम से लैटिन अमेरिका में बैठे चीन के दलालों की नींद हराम हो गई है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मेक इन इंडिया का डंका बजा। आर्मेनिया के बाद ब्राजील भी हुआ भारत की ताकत का दीवाना। लैटिन अमेरिका में चीन का खेल खत्म। भारत के एकदम से वेनेजुएला पेरू में बैठे ड्रैगन के प्यादों में मचा हड़कंप। तो चलिए इस महाखेल की एक एक परत को उधेड़ते हैं। इस सारे तूफान की शुरुआत होती है 16 अक्टूबर 2025 को। दिल्ली में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन के बीच एक टॉप सीक्रेट तो नहीं, लेकिन एक टॉप इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। दुनिया को लगा ये एक और रूटीन मुलाकात है, हाथ मिलाएंगे, चाय पिएंगे और बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे भारत वो पासा फेंकने वाला था जो इतिहास बदलने वाला था। भारत ने ब्राजील के सामने आधिकारिक तौर पर अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पेश कर दिया। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, मिसाइलें तो सब बेचते हैं। यहीं आप गलती कर गए। पहले समझिए ये आकाश है क्या। ये भारत का वो स्वदेशी सुरक्षा कवच है। ये वो फौलादी ढाल है जिसने LAC से लेकर LOC तक दुश्मनों के ड्रोन्स और मिसाइलों को आसमान में ही राख बनाया है। ये एक मीडियम रेंज यानी मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर SAM मिसाइल है। आसान सड़क छाप भाषा में कहें तो ये जमीन पर बैठा वो शिकारी है जिसकी नजरें आसमान पर घड़ी होती हैं। जैसे ही कोई दुश्मन का फाइटर जेट, कोई क्रूज मिसाइल या आज के जमाने का सबसे बड़ा सिरदर्द कोई ड्रोन या UAV इसके इलाके में घुसने की जरूरत करता है, 30 से 40 किलोमीटर दूर ये उसे सूंघ लेता है। इसका दिमाग है राजेंद्र रडार। ये रडार एक साथ 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 12 को एक साथ लॉक करके उन पर मिसाइलें दाग सकता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत, ये 90% से ज्यादा मेक इन इंडिया है। इसका हर पुर्जा आत्मनिर्भर भारत की हुंकार भरता है। ये वही सिस्टम है जिसे भारत ने आर्मेनिया को बेचकर अजरबैजान, पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे। ये वही सिस्टम है जिसे खरीदने के लिए वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश लाइन में खड़े हैं ताकि चीन की दादागिरी का जवाब दे सकें। लेकिन इस डील का ब्रह्मास्त्र मिसाइल नहीं थी, वो था भारत का जिगर। भारत ने ब्राजील से कहा, हम तुम्हें ग्राहक नहीं साझेदार बनाना चाहते हैं। ये वो फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ट्यूटी का ऑफर था जिसने ब्राजील को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और चीन क्या करते हैं? वो आपको हथियार बेचते हैं लेकिन उसकी चाबी अपने पास रखते हैं। हर छोटे छोटे पुर्जे के लिए, हर अपग्रेड के लिए आपको उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। वो आपको मोहताज बनाकर रखते हैं। लेकिन भारत ने कहा, तुम ये टेक्नोलॉजी लो, ये फैक्ट्री लो, ये ज्ञान लो और खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये वो भरोसा है, ये वो नई सोच है
जिसने ब्राजील को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि 21वीं सदी का असली लीडर सेल्समैन नहीं बल्कि पार्टनर होता है। ये दांव ब्राजील को इतना पसंद आया कि उसने फौरन इस दोस्ती को एक नए और भी गहरे मुकाम पर ले जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ये महा ऑफर टेबल पर रखा, ब्राजील के रक्षा अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने इस जिगर के लिए भारत को सलाम किया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। ब्राजील ने भारत के सामने एक नई मांग रख दी, एक ऐसी मांग जिसने दिल्ली में बैठे रक्षा विशेषज्ञों को भी चौंका दिया। ब्राजील के सूत्रों ने कहा, आपका आकाश सिस्टम लाजवाब है, लेकिन हमारी नजरें तो आपके उस भविष्य के हथियार पर टिकी हैं जिसके बारे में दुनिया अभी सिर्फ कानाफूसी कर रही है। हमने सुना है आपने आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश एनजी तैयार कर लिया है। जी हाँ, ब्राजील की नजर भारत के बेस मॉडल पर नहीं बल्कि उस टॉप मॉडल पर थी जो अभी अभी DRDO की भट्टी से तप कर निकला है। ये वो हथियार है जिसे अभी ठीक से भारतीय सेना की सभी रेजिमेंट्स को सौंपा भी नहीं गया है और 7 समंदर पार से इसका ऑर्डर आ गया। ब्राजील ने साफ कहा, अगर नई दिल्ली इस सुपर वेपन यानी आकाश एनजी के लिए भी वही फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जिगरा दिखा सकती है, तो हम कल अपनी स्पेशल इवैल्यूएशन टीम, जांच पड़ताल करने वाली टीम को भारत भेजने के लिए तैयार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आकाश एनजी में ऐसा क्या सोना लगा है। इसे ऐसे समझिए कि अगर पुराना आकाश एक तगड़ा पहलवान था, तो आकाश एनजी एक सुपर हीरो है। जहां पुराने आकाश की रेंज 30 से 40 किलोमीटर पर खत्म होती थी, वहीं आकाश एनजी सीधे 70 से 80 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के फाइटर जेट को भस्म कर सकता है। यानी दुश्मन का पायलट जब तक ये समझेगा कि वो लॉक हो चुका है, तब तक वो राख बन चुका होगा। ये सिर्फ रेंज का खेल नहीं है। आकाश एनजी में लगा है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एयर AES रडार। ये वही तकनीक है जो हमारे राफेल जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में लगती है। ये रडार एक साथ कई दुश्मनों को, चाहे वो कितने भी छोटे हों या तेज हों, उन्हें पकड़ सकता है। इसका नया डुअल पल्स रॉकेट मोटर इसे वो बेपनाह रफ्तार और ताकत देता है कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। भारत ने जून 2025 में ही ओडिशा के चांदीपुर रेंज से इसका जो परीक्षण किया था, उसने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी थी। इसने बंशी नाम के एक हाई स्पीड टारगेट ड्रोन को आसमान में ही चील की तरह झपट कर तबाह कर दिया था। ये सिस्टम अब भारतीय वायुसेना और थल सेना के यूजर ट्रायल्स यानी असली जंग के माहौल में परखने के लिए तैयार है और 2027 से 28 तक इसके बड़े बड़े ऑर्डर मिलने तय हैं। और रुकिए, DRDO तो इसके 80 किलोमीटर से भी ज्यादा यानी 100 किलोमीटर तक मार करने वाले वेरिएंट पर पहले ही काम शुरू कर चुका है। ब्राजील की ये मांग ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया अब भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी का लीडर मान चुकी है। वो जानती है कि भारत जो बना रहा है वो दुनिया में किसी से कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में उनसे बेहतर है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के उस हिस्से पर जिसे जियोपॉलिटिक्स यानी महाशक्तियों का महाशतरंज कहते हैं। आखिर इस एक डील से चीन और अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसका सीधा और एक मतलब है ड्रैगन की घेराबंदी। जरा दुनिया का नक्शा उठाकर देखिए, ब्राजील कहाँ है? लैटिन अमेरिका में। ये वो महाद्वीप है जिसे अमेरिका आज तक अपना पिछवाड़ा समझता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन यहाँ अपना जाल बिछा रहा है। चीन ने ब्राजील के पड़ोसियों जैसे वेनेजुएला और पेरू को अपने कबाड़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचकर वहां अपने अड्डे बना लिए हैं। चीन का खेल बहुत सिंपल है, इन गरीब देशों को अपने घटिया हथियार बेचो, उन्हें कर्ज के जाल में फंसाओ और फिर उनकी जमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका के ठीक नीचे बैठकर अपनी दादागिरी चलाओ। लेकिन भारत के इस एक कदम ने, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के इस एक ब्रह्मास्त्र ने चीन का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। भारत ब्राजील को सिर्फ मिसाइल नहीं, ताकत दे रहा है, आत्मनिर्भरता दे रहा है। ये वो दाम है जिसकी कार्ड चीन के पास है ही नहीं। चीन कभी भी अपने J-20 या अपने HQ-9 मिसाइल सिस्टम की असली टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देगा, वो सिर्फ डम्मी मॉडल बेचता है। लेकिन भारत अपना टॉप मॉडल आकाश एनजी उसकी आत्मा 2T के साथ देने को तैयार है। ये ब्राजील को बताता है कि चीन एक सेल्समैन है, जबकि भारत एक सच्चा साथी है। ये सिर्फ चीन को ही तमाचा नहीं है, ये उन सभी देशों को जवाब है जो भारत को सिर्फ एक बाजार समझते थे। और एक बात जो इस डील को और भी घातक बनाती है, ब्राजील अपनी एयरफोर्स के लिए स्वीडन से खरीदे गए ग्रिपेन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है।
भारत का आकाश एनजी सिस्टम इन ग्रिपेन विमानों के साथ मिलकर काम करने के लिए इंटरऑपरेबल बनाया जाएगा। इसका मतलब समझे आप? ब्राजील का फाइटर जेट और भारत का जमीनी मिसाइल सिस्टम दोनों एक नेटवर्क में होंगे, एक टीम बनकर दुश्मन का शिकार करेंगे। ये वो घातक कॉम्बिनेशन है, ये वो गहरी सैन्य साझेदारी है जिसकी नींव आज भारत रख रहा है। ये है नए भारत की मिसाइल डिप्लोमेसी, जहां हम हथियार बेचकर सिर्फ तिजोरियां नहीं भरते, हम दोस्त बनाते हैं, हम साझेदार बनाते हैं और हम दुनिया को दिखाते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ खुद को ताकतवर बनाना नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को भी बाहुबली बनाना है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक मिसाइल डील की खबर नहीं है, ये इस बात का शंखनाद है कि भारत अब हथियारों का आयातक नहीं, बल्कि एक हाईटेक निर्यातक देश बन चुका है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कभी अपनी तोपों के गोलों के लिए, अपने फाइटर जेट्स के पुर्जों के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाता था। और आज वही भारत दुनिया के एक सुपर पावर बनने जा रहे देश ब्राजील को अपनी सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी देने का दम भर रहा है। आर्मेनिया, फिलीपींस, वियतनाम, इजिप्ट और अब ब्राजील, ये लिस्ट अब रुकने वाली नहीं है। DRDO और हमारी प्राइवेट डिफेंस कंपनियों जैसे L&T, भारत डायनामिक्स ने जो चमत्कार किया है, उसकी गूंज आज ब्रासीलिया से लेकर हनोई तक सुनाई दे रही है। ये आकाश एनजी डील अगर फाइनल होती है तो ये ब्रह्मोस एनजी, तेजस मार्क II और भारत के दूसरे अनगिनत स्वदेशी हथियारों के लिए दुनिया भर के दरवाजे खोल देगी। ये चीन के उस घमंड को चकनाचूर कर देगा कि वो ही लैटिन अमेरिका या अफ्रीका में अकेला खिलाड़ी है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो न सिर्फ चीन के घर जैसे वियतनाम में, बल्कि चीन के नए अखाड़ों जैसे लैटिन अमेरिका में भी उसे सीधी चुनौती दे सकता है।